हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। घर पे हो तो अच्छे होंगे आप सब। अच्छा लगता होगा आपको घर पे। चलो अब आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, है ना। कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम? पाठ 4। पाठ का नाम क्या है? मेरा घर। क्या नाम है पाठ का? मेरा घर। और ये क्या है? एक कविता है ना। क्या है ये? कविता। देखो, हम इस पाठ को अच्छे से पहले पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। देखो, मुझको ऊंची मिले हवेली, मुझको ऊंची मिले हवेली। कौन कहता है ये? ऐसा एक बच्चा है जो छोटा है, वो अपनी माँ से कहता है कि चाहे मुझे ऊंची हवेली मिले या मिल जाए राजमहल, या फिर मुझे राजमहल ही क्यों ना मिल जाए। राजमहल का मतलब क्या होता है? राजा का घर, है ना। वो क्या होता है हमारे लिए? राजमहल होता है, राजा का घर। तो इसमें बच्चा कहता है कि चाहे मुझे कितनी भी ऊंची हवेली क्यों ना मिल जाए, या फिर मुझे राजमहल ही क्यों ना मिल जाए, छप्पर की कुटिया हो चाहे। और छप्पर की कुटिया मतलब, छप्पर मतलब घास फूस वाली कुटिया ही क्यों ना मिल जाए, ऐसा बोल रहा बच्चा। पेड़ों की छाया शीतल, और जहाँ मुझे पेड़ों की ठंडी छाया मिल जाए। छप्पर की कुटिया हो चाहे, पेड़ों की छाया शीतल, मुझे घास फूस वाली कुटिया ही क्यों ना मिल जाए, और वहाँ पेड़ों की जो ठंडी हवा रहती, छाया रहती है, पेड़ों से छाया रहती है, और घास फूस वाली कुटिया मिल जाए तो भी मैं नहीं रहूँगा। मेरे घर ये नहीं बनेंगे। और बच्चा कहता है कि इनमें से ना ही हवेली चाहिए, ना ही राजमहल, ना ही छप्पर की कुटिया ही, ये मेरे घर नहीं बनेंगी, चाहे वो कितने सुंदर, और चाहे ये कितने भी सुंदर क्यों ना हो, और चाहे ये कितने भी सुंदर क्यों ना हो, पर ये मेरे घर बिल्कुल नहीं बनेंगे। मेरी माँ जिस जगह रहेगी, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वह बनेगा मेरा घर। और मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। बच्चा क्या कहता है कि मेरी माँ जिस घर में भी रहेगी वही मेरा घर बनेगा, क्योंकि माँ से ही क्या बनता है? घर बनता है। माँ के बिना ये संसार हमारे लिए क्या है? अधूरा है। तो बच्चा कहता है कि मुझे ऊंची हवेली नहीं चाहिए, और कोई राजमहल भी क्यों ना दे दे तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, और छप्पर की कुटिया भी क्यों ना हो जहाँ पेड़ों की छाया हो, ठंडी हवा क्यों ना चले, तो भी मुझे ये नहीं चाहिए। ये सब मेरे घर नहीं बनेंगे। मतलब ये राजमहल और छप्पर का घर और हवेली, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे घर कभी नहीं बन सकते। फिर बच्चा कहता है कि मेरी माँ जिस जगह रहेगी वह बनेगा मेरा घर। कि मेरी माँ जिस भी जगह रहेगी, मैं हमेशा मेरी माँ के साथ रहूँगा, और वो चाहे जिस जगह रहेगी मैं हमेशा मेरी माँ के साथ रहूँगा। और शिक्षा में क्या मिलता है कि माँ से ही घर बनता है ना। माँ से ही तो घर बनता है। देखो, इस कविता को हम अच्छे से फिर से पढ़ते हैं। मुझको ऊंची मिले हवेली, आपको भी इसको लर्न करना है, साथ में याद भी करना है इसको। मुझको ऊंची मिले
हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वह बनेगा मेरा घर। आपको इस कविता को अच्छे से याद करना है, पढ़ना है इसको अच्छे से, और CW कॉपी में आपको अच्छी राइटिंग में इसको लिखना भी है, और ये सब भी को याद हो जाना चाहिए ना। ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है। अब आ जाओ पेज नंबर 19 पे आ जाओ। पेज नंबर शब्द का अर्थ है ना, शब्द के अर्थ करेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हवेली। हवेली का अर्थ क्या होता है, बड़ा और पक्का मकान ना। हवेली देखो इस चित्र में भी आपने देखी होगी हवेली है, तो ये बड़ा सा बंगला टाइप रहता है और पक्का मकान होता है। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, हवेली। फिर देखो राजमहल है ना, राजमहल मतलब राजा का महल। आ गया समझ में, ये तो राजमहल आपको कि ये राजा का महल, राजा का घर रहता है, वो मतलब बहुत अच्छा रहता है घर, सोने चांदी जेवरात मोती वगैरह सब रहते हैं उस महल में, और बहुत सारे सैनिक भी होते हैं वहाँ पे, तो वो राजा का महल होता है। फिर देखो छाया, छाया मतलब छाँव है ना, छाया मतलब छाँव बोलते हैं हम। फिर देखो कुटिया, कुटिया समझते हैं आप, कुटिया किसको कहते हैं, छोटी झोपड़ी, जो छोटी झोपड़ी रहती ना, जो आदिवासी लोगों की झोपड़ी रहती है, बहुत से लोगों की ऐसी झोपड़ी बनी हुई रहती है, उनको क्या कहते हैं, कुटिया। अब देखो शीतल, शीतल मतलब ठंडी, शीतल मतलब ठंडी हवा। अब देखो छप्पर, छप्पर का अर्थ क्या होता है, घास लकड़ी फूस आदि से बनी गई झोपड़ी, छप्पर की झोपड़ी। देखो इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये घास, ऊपर घास है, फिर लकड़ियाँ है, फिर इसके वो फूस आदि भी सभी प्रकार से इनकी झोपड़ी बनी हुई है ना। अब देखो मौखिक में देखना है, सही उच्चारण करो, मैं जैसा बोलूँ आपको मेरे साथ ऐसा उच्चारण करना है। हवेली क्या है, हवेली, हवेली, हवेली। फिर देखो छप्पर, इसको क्या पढ़ेंगे हम, छप्पर, छप्पर। फिर कुटिया, फिर कुटिया। फिर देखो शीतल, ये क्या है, शीतल। फिर देखो सुंदर, तो क्या लिखा है, सुंदर। फिर क्या लिखा हुआ है, आगे देखो छाया, छाया। सोचो और बताओ है ना। क नंबर देखो, पेड़ की छाया कैसी होती है, पेड़ की छाया कैसी होती है, इसका आंसर आपको ही ढूंढ के लिखने हैं। कैसी होती है पेड़ की छाया, अच्छी होती है कि अच्छी नहीं होती है, तो अच्छी होती है पेड़ की छाया, ठंडी होती है, ठंडी हवा चलती है जहाँ हमको पेड़ों की छाया शीतल होती है। फिर ख देखो, आप कैसे घर में रहेंगे। अब ये मेरे को तो नहीं पता, आप सब बच्चों का माइंड अलग अलग चलता है, तो किसी को राजमहल पसंद है, किसी को छप्पर की झोपड़ियाँ पसंद है, किसी को
महल पसंद है, किसी को माँ के साथ ही रहना पसंद है। तो ये पूछ रहे आप कैसे घर में रहेंगे, आप कैसे घर में रहेंगे, तो इसका आंसर भी आपको ही लिखना है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।